भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में सगाई अथवा रिंग सेरेमनी का कोई प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रथा चली आ रही है वो है उसे कंगन देने का रिवाज है। कंगन ही क्यों, चूड़ी क्यों, कंगन क्यों, या सुहाग का ही सामान क्यों? ये कंगन पारंपरिक कंगन होते हैं जो सास से बहू को मिलते हैं और परिवार में ही रहते हैं, सिर्फ बहू को दी जाता है। तो कंगन क्यों? कंगन अथवा ये पारंपरिक है। ये मणिबंध स्थान पे पहना जाता है जिसे शक्ति स्थान भी कहा जाता है। मणिबंध पे पुरुष मणिबंध बांधते थे या कड़ा पहना करते थे और स्त्रियां कंगन और चूड़ा आदि पहना करती थी। कांच की चूड़ियों का जो रिवाज है वो बाद में आया। ये भी नहीं था। रत्नों से जड़े हुए मणिबंध पे पहने हुए कंगन या फिर सोने अथवा चांदी के, जिसको जैसा हो वो वहाँ पर पहना करता था। जो वहाँ शक्ति का स्थान होता, आपने देखा होगा रक्षाबंधन में बहनें जो होती हैं वो राखी वहाँ पे बांधती हैं मणिबंध स्थान में। मणिबंध स्थान क्यों? मणिबंध स्थान इसलिए क्योंकि वो शक्ति का स्थान है, देवी का स्थान है और कला का स्थान है। जैसे कर अग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो वो हाथ को हमारे यहाँ शक्ति का स्थान माना गया है, जो हमारी रेखाओं से जुड़ के माना जाता था, जहाँ से जीवन रेखा जुड़ती है और भाग्य रेखा का उदय होता है। जहाँ गोविंद को कहा गया है उस स्थान पे, मणिबंध स्थान पे, वहाँ पर कुबेर जी का वास भी माना गया है। उसी स्थान पे शक्ति को बांधा जाता था। ये सुहाग की निशानी हुआ करती है। मणिबंध स्थान वो है जिससे पांचों इंद्रियां, मन, आत्मा सब कुछ आ जाता है, सारी उंगलियां उसमें आ जाती हैं। ये है मणिबंध स्थान की ताकत। उस स्थान पे शक्ति स्थान को पहचानिए। सिर्फ अंगूठी से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ, सारे हाथों की रेखाएं, भाग्य, भविष्य, सब कुछ वो कंगन में आ जाता है। उतनी शक्ति का स्थान है वो। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यही एक हमारे यहाँ परंपरा चलती आई थी और ये रिंग सेरेमनी का नहीं है, तो रिंग सेरेमनी को आप लोग बाइकआउट करें। तो रिंग सेरेमनी हमारे लिए नहीं है।